कोवैलेंट क्लास के जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक विशेष अवसर है कि मैं आपके सामने हिंदी ग्रामर के दूसरे टॉपिक सर्वनाम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से सुने और सुनकर अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। तो प्यारे व्यूअर्स और प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है और या हम उसे दूसरे भाषा में कहें तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। आपने इस परिभाषा को अच्छे से समझ लिया होगा कि सर्वनाम एक विशेष शब्द है जो संज्ञा के बदले में आकर उसके जैसा व्यवहार करता है। अब यहाँ मैं आपके सामने एक विशेष टिप्पणी बताने जा रहा हूँ। टिप्पणी यह है कि सर्वनाम का मुख्य कार्य संज्ञा के दोहराव को रोकना है। एक बार फिर से इस बात पे गौर करें कि सर्वनाम का मुख्य कार्य हिंदी व्याकरण में संज्ञा के दोहराव को रोकना है। तो विद्यार्थियों, अब मैं सर्वनाम के भेद की चर्चा करता हूँ। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, यानी सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बार मैं फिर से सर्वनाम के 6 भेद को दोहराता हूँ: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो श्रोता और प्यारे विद्यार्थियों, अब सबसे पहले सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा का मतलब होता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्राणी जाति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से दोहराता हूँ, जिस सर्वनाम से किसी प्राणी जाति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ एक विशेष बात कहनी जरूरी है, उस पर ध्यान देंगे कि वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए, वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यदि हम उदाहरण लें तो इसमें मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, आप इत्यादि आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ: मैं, हम, तुम, वह, वे, आप इत्यादि। श्रोता और विद्यार्थियों, अब हम यह जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब सबसे पहले उत्तम पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं। तो जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाले का बोध हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अर्थात जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से वक्ता का बोध हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं और हम, मैं और हम। अब दूसरा मध्यम पुरुष, जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। एक बार फिर से समझें
कि जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में तू, तुम, आप इत्यादि। तीसरा, अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह इत्यादि। अब श्रोता, यहाँ एक नोट लिखना बहुत ही आवश्यक है। यह ध्यान दें कि सभी संज्ञा शब्द, फिर से सुने, सभी संज्ञा शब्द अन्य पुरुष माने जाते हैं। सभी संज्ञा शब्द अन्य पुरुष माने जाते हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। सभी संज्ञा शब्द अन्य पुरुष माने जाते हैं। श्रोता और प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं सर्वनाम के दूसरे भेद निश्चयवाचक सर्वनाम की चर्चा करता हूँ। इसको गौर से सुने और समझें। निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि निश्चयवाचक से ही स्पष्ट है कि वैसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे ये, वह, वे, यह, वही, इस, इसी इत्यादि, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। एक बार फिर से सुने। ये, वह, वे, यह, वही, इस, इसी इत्यादि। यदि हम निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण को वाक्यों में प्रयोग करें तो पहला उदाहरण देखते हैं। यह कोई नया काम नहीं है। फिर से सुने, यह कोई नया काम नहीं है। यहाँ पर यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। चूँकि यहाँ पर जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया है वह निश्चित है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह सूखी है। यहाँ जिस रोटी के बारे में कहा जा रहा है वह निश्चित है कि वह सूखी है, इसीलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम वह का प्रयोग है। तीसरा वाक्य, यह रेखा का घर है। यह रेखा का घर है। यहाँ पर यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में चर्चा करते हैं जो सर्वनाम के तीसरे भेद हैं। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में चर्चा करते हैं जो सर्वनाम का तीसरा भेद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या चीज का बोध ना हो। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या चीज का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। श्रोता बंधु एक बार फिर से सुने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, कोई, कुछ, किसी इत्यादि। अब हम देखते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग यदि वाक्यों में किया जाए तो कोई भी इसे पहचान सकता है या नहीं। जैसे मैं कहूँ कि कोई सड़क पर गा रहा है। कोई सड़क पर गा रहा है। यहाँ पर कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि हमें यह पता नहीं कि सड़क पर कौन गा रहा है, इसीलिए यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा, किसी से बात मत करो अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि किसी से बात मत करो, तो यहाँ किसी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा,
कुछ गलती हो रही है। कुछ गलती हो रही है। यहाँ पर कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें यह नहीं पता चल रहा है कि कौन सी गलती हो रही है, लेकिन कुछ गलती हो रही है। यहाँ पर कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, अब सर्वनाम के चौथे भेद की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से दोहराता हूँ, जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इसके उदाहरण को देखते हैं। इसके उदाहरण में हम खुद, स्वयं, अपने आप, अपना, अपने इत्यादि को रखते हैं। एक बार उदाहरण फिर से समझें। निजवाचक सर्वनाम में हम खुद, स्वयं, अपने आप, अपना, अपने इत्यादि को रखते हैं। अब हम निजवाचक सर्वनाम को वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे गोपाल अपने आप आया था। गोपाल अपने आप आया था। यहाँ अपने आप शब्द का प्रयोग किया है जो निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गोपाल अपने आप आया था, उसे किसी ने मजबूर नहीं किया था या किसी ने बुलाया नहीं था। दूसरा, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। फिर से सुने, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। अर्थात ये मैं कर्ता, यहाँ कर्ता जो है अपने काम को स्वयं करने की बात करता है। यहाँ उसे किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। तीसरे वाक्यों में देखते हैं, तुम इसे खुद कर सकते हो। यहाँ पर कर्ता के बारे में कहा जा रहा है कि तुम इसे खुद कर सकते हो, तुम्हें सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ खुद एक निजवाचक सर्वनाम है। श्रोता, आज के सर्वनाम के पहले भाग को मैं अब अपलोड करने जा रहा हूँ। आप इसे गौर से देखें, समझें और बार बार सुनकर उसे अपने जहन में उतारने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। आपका यही चीज़ मुझे दूसरे टॉपिक की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। और सर्वनाम का अगला भाग आप जल्द ही मेरे चैनल पे देखेंगे और सुनेंगे। धन्यवाद।